तो दोस्तों अगला हफ्ता स्टॉक मार्केट के लिए काफी क्रूशियल रहने वाला है। ऑलरेडी ये हफ्ता काफी खराब गया है। 2020 के मई के 2020 से लेकर अभी तक ये एक सबसे खराब किसी भी वीक में इतनी गिरावट आपको देखने को मिली है। अब आने वाले टाइम में और भी ज्यादा गिरावट आपको देखने को मिल सकती है अगर ये वॉर नहीं रुकता है। हो सकता है वॉलेटाइल हो, किसी दिन आपको 1-1.5% का उछाल देखने को मिले, कभी गिरावट। लेकिन अगर ये वॉर और 15 दिन चल जाता है, अभी 16-17 दिन हो गए हैं, 2 वीकेंड निकल चुके हैं जब ये वॉर चल रहा है और रुका नहीं है, और कोई रुकने के चांसेस भी नहीं नजर आ रहे हैं। वहां दोनों ही जो कंट्रीज हैं, चाहे यूएस की बात करें चाहे ईरान की बात करें, दोनों ही एक दूसरे पे बहुत जबरदस्त तरीके से हमले कर रहे हैं और अपने हमलों को और बढ़ा रहे हैं। अब यूएस ने खर्ग आइलैंड जो है ईरान का, वहां पर भी अटैक किया है। अब यहां से ईरान इसका जवाब क्या देता है उस पर सबका कंसर्न होने लगा है, क्योंकि यूएस ने ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक किया है। तो उम्मीद यही है कि जो बातें हो रही हैं कि ईरान भी अब जो बड़ा चीजें हैं वो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पे नुकसान पहुंचाने की तैयारियों में लग गया है। और अगर ये वॉर इस हद तक चली गई कि एक दूसरे के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक होगा, तो ऑयल की जो कमी है वो अभी बढ़ सकती है। अभी सिर्फ एलपीजी क्राइसिस हमें देखने को मिला है, जिसमें लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, कट देखने को मिल रहे हैं, एलपीजी के प्राइसेस ऑलरेडी यहाँ पर बढ़ चुके हैं। ये सारी चीजें अभी से हमने देख ली, और अभी सिर्फ 15 दिन की वॉर हुई है। अगर ये वॉर और 15 दिन चलती है तो ये जो क्राइसिस है वो और ज्यादा एक्सकेलरेट हो सकते हैं, और ये चीज आपको देखने को मिलेगी आने वाले टाइम में। अगर ये वॉर ऐसे ही चलती ही रही तो देखिए हमारी इकोनॉमी पे तो हर दिन एक बड़ा नुकसान इस वॉर से हो रहा है। जो क्रूड ऑयल $50-60 का था वो आज $100 के आसपास पहुंच चुका है। अब जब $100 का वो प्राइसेस हो चुके हैं तो सारी कंपनीज को यहाँ पर इंपैक्ट आता है, वो नजर आ रहा है। और हम जो रशिया से तेल खरीद रहे हैं वो भी प्रीमियम पे खरीद रहे हैं, तो हमारे ऑयल की कॉस्ट ऑलरेडी बढ़ गई है। उसकी वजह से अब ऐसा नहीं है कि इसका इंपैक्ट हमारे ऊपर नहीं आने वाला है, और हो सकता है 15-20 दिन ना आए, लेकिन इवेंचुअली अगर ये वॉर और लंबी चलती रही, ऑयल के प्राइसेस कंसिस्टेंटली अभी 98 के आसपास चल रहे हैं, ब्रेंट $100 के ऊपर चल रहा है, अगर ये कंसिस्टेंटली ऐसे ही 100-125 इस रेंज में चलता रहा, तो अभी ये भी एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि अगर ये वॉर 30 दिन तक चलती है तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस $150 तक भी पहुंच सकते हैं। ईरान ने तो $200 का बोला है, लेकिन जो एनालिस्ट हैं वो ये मान रहे हैं कि अगर ये वॉर और 15 दिन चलती है तो इसके जो इंपैक्ट है वो और बड़े तरीके से नजर आने लगेंगे। तो वहां पर जो नंबर्स हैं वो और बढ़ के लगभग $150 के आसपास पहुंच सकता है। अभी ऑलरेडी 30-40% का इंक्रीमेंट पिछले एक महीने में ऑयल के प्राइसेस में देखने को मिला है, जो हमारी इकोनॉमी पे डायरेक्ट इंपैक्ट है। जब हमारी खुद की वॉर हुई थी अभी 1 साल पहले, तो मार्केट में इतनी गिरावट नहीं देखने को मिली थी हमारी, तब 3-4% का गिरावट थी। आज ऑलरेडी 8-10% की गिरावट निफ्टी इंडेक्स में आ चुकी है, और इससे भी ज्यादा गिरावट की अभी एस्टिमेट्स लगाए जा रहे हैं। 22,000, 21,000, 20,000 कोई भी लेवल अभी सेफ नहीं है। एज लॉन्ग एज ये जो वॉर है ये ऐसी ही चलती रहेगी। और पास्ट में भी ऐसा ही देखा गया है कि जब ये गिरावट आती है, जब तक कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं आ जाता कि भाई वॉर साइड में चल रही है और बाकी जो चीजें हैं वो अपने आप चल रही हैं, तो तब तक जो सॉल्यूशन नहीं आएगा तब तक यहां पर आपको वैसी ही बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो आने वाले टाइम में 22,000 के लेवल्स तो ऑलरेडी हमने बात की है, 23,000 के क्रूशल, 24,200-300 की क्रूशियल लेवल थे निफ्टी के, वो तोड़ के 23,000 आए हैं। 22,000 के लेवल्स बहुत बड़ी बात नहीं है अगर इस वीक में आते हुए आपको दिख जाएं, अगर ये वॉर ऐसे ही चलती रही। दो चीजें हैं जिसपे हमारी नजर पूरे वीक में रहने वाली है। पहले तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस क्या यहीं पर स्टेबल होंगे, यहां से ऊपर जाएंगे या गिरावट आएगी। क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफी क्रूशियल रहने वाले हैं हमारे लिए। अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस इसी लेवल पे स्टेबल भी रहते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ा नेगेटिव है। नीचे अगर 80-85 पे आते हैं जो वॉर की शुरुआत में आया था, तो फिर भी हमारी मार्केट में एक थोड़ा सा एक सुकून देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ये $100 के ही पूरे हफ्ते नेक्स्ट चलते हैं तो आपको डेफिनेटली हमारी मार्केट में एक क्रैश और देखने को मिलने वाला है। और इसके साथ साथ फॉरेन इंस्टीट्यूशंस पिछले हफ्ते में डेली 6-7 हजार करोड़ की सेलिंग की, फ्राइडे को 10,000 करोड़ की सेलिंग की है, लगभग 30-40 हजार करोड़ की सेलिंग हो चुकी है। पिछले 5 साल में 11 लाख करोड़ के आसपास की सेलिंग हो चुकी है। तो अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस नहीं गिरते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ऐसे ही सेल करते हुए आपको नजर आएंगे अगले वीक भी। और लोग चाहे कितना भी पॉजिटिवली बोलें, लेकिन फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो मार्केट में ये क्रैश अभी और भी आने वाले टाइम में
चल सकता है। तो अगला वीक बहुत क्रूशियल रहने वाला है इस स्टॉक मार्केट के एंगल से, क्योंकि नेक्स्ट वीक में हमारी जो गुड बैड सारी न्यूज़ हम एक साथ डाइजेस्ट कर लेंगे, और उसके बाद मुझे लगता है नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक से मार्केट्स थोड़ी सी स्टेबल हो जाएगी, और उसके बाद हम वॉर के साथ जीने की आदत लोगों को पड़ जाएगी, अगर बहुत लंबी वॉर ये यहाँ पर खिंचती है। लेकिन क्रूड ऑयल के प्राइसेस कल कैसे ओपन होते हैं, याद रखिएगा पिछले मंडे को जब ओपन हुए थे तो सीधा 116 120 डॉलर पे ओपन हुए थे, और उस वजह से मंडे को क्रैश जबरदस्त देखने को मिला था। तो अगर ऐसा ही कुछ कल मंडे की सुबह भी देखने को मिलता है तो आप कल की मार्केट में भी वो फ्राइडे वाला हाल देखने को मिल सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा तैयार रहिएगा अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस में ऐसा ही शॉक लगने को मिलता है, क्योंकि यही देखा गया था हमने मंडे को, पिछले मंडे को, कि 2 दिन के बाद जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस ओपन हुए तो बहुत ही ऊपर लेवल पे ओपन हुए थे। और ऐसा ही अगर कल भी होता है, क्योंकि खार्ग आइलैंड पे अटैक हो रहा है, तो ईरान के जो सप्लाई है वो भी थोड़ी सी बंद होगी, और इसके अलावा जो बाकी कंट्रीज हैं अगर वहां पर अभी शाम तक रात तक कोई न्यूज आती है कि ईरान ने भी वहां पर अटैक किया है, तो ये नेगेटिविटी और ज्यादा खिंचती हुई नजर आ सकती है। तो ये 2-3 चीजों पर नजर रखिएगा। अगले वीक अगर ये मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस पहले की तरह बढ़ते हैं तो मार्केट में एक बहुत बड़ा क्रैश आपको देखने को मिल सकता है। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।